हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हेस्को की जानिब से जो है वो पेड इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और कैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है और कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो बेसिकली इस इंटर्नशिप में जो है ना आपको बेसिकली मंथली 40,000 जो है ना वो स्टाइपेंड भी जो है वो मिलेगा। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। अब बेसिकली इस इंटर्नशिप के लिए जो है वो साउथर्न सिंध के 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एलिजिबल हैं एक्सक्लूडिंग कराची के। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हैस्को की जानिब से जो जो अपॉर्चुनिटी है उन तमाम तर जो है वो ग्रेजुएट्स या अर्ली करियर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑफ़र की जाती है, ताकि उनको जो है ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिले इस कंपनी के अंदर। और बेसिकली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे आप अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है। और यहाँ पर देखें ये सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। सो इनमें से आप जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेशंस है, ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन है, फिनांस है, इंटरनल ऑडिट है, एचआर है, ठीक है, और आईटी है, कस्टमर सर्विसेज है और लीगल है। सो इसके लिए जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस जो है ना वो बेसिकली ऑपरेशंस एंड ग्रिड स्टेशन ऑपरेशंस के लिए सेम ही है। यहाँ पर देखें या तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए या आपके पास बीई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ आपके पास वैलिड पीईसी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप जो है ना वो यहाँ पर 20 हैं। उसके बाद फिनांस या इंटरनल ऑडिट के लिए आपके पास बेसिकली या तो सीए हो या सीएमए हो, ठीक है, या एमबीए फिनांस की जो है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उनकी जो है वो 15 जो है वो नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप्स हैं। उसके बाद एचआर के लिए आपके पास या तो एमबीए हो या एमपीए हो, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इनकी जो है वो नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप जो है वो 8 हैं। उसके बाद आईटी के लिए आपके पास एमएस होने चाहिए, ठीक है, या एमसीएस या एमबीए, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 10 इसकी जो है वो नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप्स हैं। इसके बाद ये कस्टमर सर्विसेज के लिए आपके पास एमबीए मार्केटिंग में हो या इसके इक्विवेलेंट और इनकी जो है वो नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप 10 हैं। लास्ट में जो है वो लीगल डिपार्टमेंट के लिए आपके पास बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट आप हों एलएलबी डिग्री के साथ और 2 जो है वो इनकी नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप्स हैं। अगर हम बात करें इंटर्नशिप के ड्यूरेशन की या जो स्टाइपेंड की, तो बेसिकली इनिशियली जो इनकी जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली 6 महीने है, ठीक है, और ये आगे चलकर एक्सटेंड भी हो सकती है फर्दर 6 मंथ के लिए, मैक्सिमम 2 साल तक। और ये जो एक्सटेंशन है ना ये बेसिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के ऊपर होगी या जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से जो है वो ये एक्सटेंड हो सकती है। और इस इंटर्नशिप के दौरान आपको 40,000 जो है वो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो डिग्री है उसमें एटलीस्ट आपने 60% मार्क्स के साथ पास किया हो या आपके पास जो है वो 2.5 जीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4 के। आपने डेडलाइन से पहले पहले अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट कर लेना है और एक मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी बेस्ड ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू असेसमेंट के बेसिस पर। जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपसे जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेगी। मैक्सिमम जो एज लिमिट है ना वो 30 ईयर्स है इस एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट के हिसाब से। और यहाँ पर जी कह रहे हैं कि कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा आपको इस इंटर्नशिप के दौरान। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि हैस्को जो है वो किसी भी टाइम स्टाइपेंड या जो ड्यूरेशन है इस इंटर्नशिप की वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकती है बेस्ड ऑन पॉलिसी या जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर जी कह रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा इन केस अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है तो आपको ये स्टाइपेंड आपको ये सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर करें जो अप्लाई की डेडलाइन है वो 1 जुलाई है, तो जितना हो जल्द आपने ऑनलाइन अप्लाई करके इसका जो प्रिंट आउट लेना है और अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने इस फॉर्म को इस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने हैस्को की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है, और यहाँ पर करियर्स के सेक्शन में आपने यहाँ पर पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई हेयर के ऑप्शन में आपने फिलअप द फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है।
सो अब यहाँ पर देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। सो ये जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको पहले बता दी थी। सो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सारी जो इंटर्नशिप की जो डेडलाइन है वो सेम ही है। सो जिस भी इंटर्नशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर देखें ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने देनी है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, डोमिसाइल वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, प्रोविंस चूज़ करना है, अपना CNIC नंबर, नेशनैलिटी, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, और यहाँ से आपने मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक जो आपने ना अपनी एजुकेशन देनी है, ठीक है। ईयर्स ऑफ पासिंग बताने हैं, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, GPA वगैरह। सो ये मैं सारी चीज़ें एंटर करके नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। सब ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद बेसिकली हम जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पर प्रिंट के लिए जो है वो रेडी हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपने एक बार चेक करनी है, ठीक है, अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से लेकर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एजुकेशन की, वो भी आपने चेक करनी है। और यहाँ पर देखें ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं इस फॉर्म के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म, इसका आपने प्रिंट आउट लेना है, 2 रिसेंट आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपका डोमिसाइल PRC, ठीक है, आपका CNIC जो है वो उसकी कॉपीज़, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें, सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। और PEC यानी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी आपने कॉपी अटैच करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बेसिकली अपनी साइन करनी है। और ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बेसिकली इस एड्रेस पे भेज देनी है, ठीक है। ये एड्रेस है इनका कंप्लीट। सो ये चीज़ें ऑफिस के लिए ये आपने फिल नहीं करनी है, बस यहाँ तक आपका काम होता है। यहाँ पर आपने सिग्नेचर करके इस फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और इस एड्रेस पे भेज देने हैं। सो इस तरीके से आपने जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है उसका प्रोसेस जो है ना वो सेम ही है। आपने फॉर्म को फिल करना है और उसके साथ जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म को भेज देना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें।